हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। बहुत सुंदर भजन है, राम से या राम। प्रेम जब अनंत हो गया, अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रभु प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो आपका रोम रोम संत हो जाएगा। अरे छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में। प्रेम जब अनंत हो गया, दादा प्रेम जब अनंत हो गया, फिर अजी रोम रोम संत हो गया। अरे रोम रोम संत हो गया। अब शुष्क ही बसंत हो गया, जब शुष्क ही बसंत हो गया, अरे रोम रोम संत हो गया। प्रभु से प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते। जैसे जैसे आप प्रभु के पास जाओगे, भक्ति में बढ़ोगे, सांसारिक नातों से आपका धीरे धीरे मोह समाप्त होता है। ये जो अपने माता पिता पुत्र पोता नाती, ये सब क्या है? ये सब मोह माया के रिश्ते नाते हैं। जैसे जैसे परमात्मा की तरफ इंसान बढ़ता है तो इनसे धीरे धीरे मोह समाप्त होता है। कैसे? दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते। दादा दुनिया के नाते अब कुछ ना सुहाते। दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम यस गाते गाते। बीते उम्र राम यस गाते गाते। अपना सियकंत हो गया। अरे अपना सियकंत हो गया। अरे रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, दादा रोम रोम संत हो गया। देखिए जब प्रेम हो जाएगा आपको परमात्मा से तो क्या स्थिति होगी। आइए भगवान के दर्शन करिए और भगवान को हृदय से मान करके समझने का प्रयास करिए। जब परमात्मा से प्रेम व्यक्ति को हो जाता है, इस आत्मा का परमात्मा से जिस समय संपर्क हो जाता है तो कैसा लगता है। अरे जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम हैं। जहाँ देखता हूँ वही ही मेरे राम हैं। जहाँ देखता हूँ जिसको देखता हूँ उसी में मेरे राम हैं। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम हैं। मन को मेरे मिलता सहज ही विराम है। अरे जहाँ देखता हूँ वहीं ही मेरे राम हैं। जहाँ देखता हूँ वहीं ही मेरे राम हैं।
मन को मेरे मिल जाता, सहज ही विराम है दैत्य का जो अंत हो गया। कब? जब प्रेम जब अनंत हो गया, हो प्रभु से प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आइए, बहुत सुंदर 4 लाइनें लास्ट की हैं। भगवान से जब प्रेम आपका अनंत हो जाएगा तो ये रोम रोम संत हो जाएगा। टूटी है आस अब झूठे जगत से, टूटी है आस प्रभु झूठे जगत से, टूटी है आस। हाँ, टूटी है आस प्रभु जी झूठे जगत से, सिया अनुज को सुहाते सारे भगत से, सिया अनुज को सुहाते, अरे सिया अनुज को सुहाते सारे भगत से, सद्गुरु सुमंत हो गया, सद्गुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दादा प्रेम जब, प्रभु से प्रेम जब अनंत हो गया, फिर रोम रोम संत हो गया। अरे दुनिया के नाते कुछ ना सुहाते, दुनिया के नाते ये झूठे नाते हैं, माया के नाते हैं। परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है, आपने देखा कुंभ में ऐसे ऐसे संत पड़े हैं। दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें हमारा क्या उनको दुनियादारी से लेना देना है जी। उनको परमात्मा से जिसको प्रेम हो गया, उसको तो भगवान, जिसको प्रेम, अपने प्रेम को थोड़ा सा प्रसाद दे दिए तो फिर रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, बीते उम्र, अरे प्रभु जी बीते उम्र राम यस गाते गाते, बीते उम्र राम जी का यस गाते गाते, अपना सियकंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सादर जय सिया राम। आज के भाग में आपने सबने सुना कि मनु और शत्रुपा जी ने चौथे पन में बरबस राज सुतह नृप दीन्हा, रानी सहित गवन बन कीन्हा, जाकर के नैमिषारण्य धाम में, सुंदर नैमिषारण्य धाम में तपस्या की है और वहाँ पर भगवान के दर्शन पाए हैं और भगवान से ये कहा है कि आपके समान पुत्र ही मुझे प्राप्त हो। और उन्होंने ऐसी तपस्या की है इस जगत में किसी दूसरे व्यक्ति ने की ही नहीं। मनु और शत्रुपा हमारी सृष्टि के प्रथम पुरुष थे, प्रथम महिला थी जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है। जो लोग प्रमाण मांगते हैं उनको नैमिषारण्य धाम में जाकर के देखना चाहिए कि आज भी वहाँ उनकी तपस्थली स्थान बना हुआ है। सनातन धर्म कितना पौराणिक है, कितना विशुद्ध है, कितना अच्छा है, इस बात का प्रमाण आपको रामचरितमानस के इस प्रसंग से प्राप्त हो जाएगा जी कि मनु और शत्रुपा ने सतयुग में तपस्या की है। उनके वंशज थे उत्तानपाद, ध्रुव, उनके वंशज थे और वहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ है। वो प्रथम पुरुष थे, उन्होंने भगवान की तपस्या की है। सतयुग में तपस्या से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन कलयुग में केवल भजन से और राम राम गाने से भी होती है। अज कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। चौथे पन में हमको और आपको योग्य है
50, 55, 60 साल के बाद भगवान अगर स्वस्थ शरीर रखे तो अपने संपूर्ण जीवन को परमात्मा की तरफ लगा देना चाहिए। यही योग्य है और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे राम सीताराम। एक दिन की कथा चक्रवर्ती पर करने की व्यवस्था की जाए। चक्रवर्ती चक्र तीर्थ पर दादा कहना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात है, भगवान की कृपा रहेगी दादा। हमको आप ऐसे आशीर्वाद देते रहें, हम राम राम के यश गाते रहें और आप हमारे बड़े भाई हैं इसे सुनते रहें। बहुत सुंदर है। आज के लिए शुभ रात्रि। और इसके समस्त भाग देखने के लिए YouTube पर जाएं, हनुमत दास अजय के नाम से चैनल है, बिना स्पेस के। सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके रामचरितमानस 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे भाग मिलेंगे। पहला चरण पूरा हो गया, दूसरा चरण चल रहा है। भगवान की ऐसी निर्मल गाथा 1 से 1.5 घंटे हम कहते रहेंगे। भगवान की कृपा अगर बनी रही हनुमान जी की, बाकी तो जैसी हर इच्छा। शुभ रात्रि। आप सबको चरण वंदन। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान, जाई के आसन लीजिए अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुण्य आधे, तुलसी संगत साधु की, कटहि कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनहु मन लाए, अपने धाम को विदा हो हर साए। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आई करहु तुम वास। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भई विश्राम, नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध भये सब काम। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोता गण कर जोर कर, सबको सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। शुभ रात्रि। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए रामचरितमानस का पाठ निरंतर सुनते सुनाते रहें, सबको सुनाते भी रहें। इस रामचरितमानस में जिनको सनातन धर्म समझ में नहीं आता है, पढ़ने से सुनने से समझ में आ जाएगा। इसकी गंभीरता, इसकी पौराणिकता, इसकी सिद्धता सब समझ में आएगी। जय सिया राम सीताराम।